अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहाबी बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के साथ। सुबह का नाश्ता मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ। अगर नाश्ता नहीं तो एटलीस्ट चाय तो ज़रूर पीती हूँ क्योंकि उसके बिना मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलती। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए, बेटी के लिए मैं लंच और नाश्ता उसको दे चुकी हूँ। आज मैं स्कूल नहीं जा रही। मेरी बेटी ने ही मुझे ध्यान दिलाया कि मम्मी आपने घर में टेस्ट किया था और आपका पॉजिटिव था कोविड, तो आप जो है ना स्कूल ना जाए तो बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कभी कभी जो है ना बच्चों की बातें भी सुन लेनी चाहिए, उसमें भी कुछ भलाई होती है। मैं अपने बच्चों की बातें गौर से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी बातों पे ध्यान दूँ। अमल ना भी करूँ तो ध्यान ज़रूर देती हूँ कि शायद उनमें कोई अच्छी बात ज़रूर हो। तो मैंने अभी सोचा वाकई ये मेरे लिए तो सही नहीं है। मुझे वैसे होम किट जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट हमारे बच्चों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने दी थी तो उस पर मैंने टेस्ट किया था तो पॉजिटिव था, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैंने कहा कि चलो मैं टेस्ट करवा के फिर ही स्कूल जाऊँगी। मेरे लिए तो फिर भी खैर है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन मुझे ये हो रहा था कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। तो उन लोगों के बारे में सोचते ही मुझे ये ख़्याल आया कि मैं आज स्कूल ना जाऊं, मैं अपना कोविड टेस्ट करवा कर फिर ही जाऊं जॉब पर। तो मेरी बेटी कहने लगी चले मम्मी आज तो आप जो है ना घर में रेस्ट कीजिएगा। वो तो स्कूल चली गई। मुझे अब तो कुछ हार्डली शायद ही कोई ऐसा दिन मिलता है कि जब बच्चे घर पे ना हो और मैं घर में आराम से रिलैक्स करूं या अपना टाइम स्पेंड करूं अपनी मर्ज़ी। बच्चे घर में होते हैं तो पता नहीं क्यों काम होते ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। जब तक वो घर से चले नहीं जाते मुझे खाली घर नहीं मिलता, मुझसे काम नहीं हुआ जाता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है? तो अभी तो मैं माशाल्लाह अच्छा सा नाश्ता करूँगी और उसके बाद जो है ना अपने घर के कामों का आगाज़ करूँगी। तो अभी मेरी बेटी की स्कूल बस भी आ चुकी है। मैं सोफ़ा अपने पर बैठकर चाय का कप एंजॉय कर रही हूँ। उसको छोड़ने उसका बड़ा भाई जा रहा है बस स्टॉप पे। बस स्टॉप कुछ ज़्यादा नहीं दूर है, बस आप देख रहे हैं कि विंडो से नज़र आ रहा है। बस ये कि बीच में पार्किंग लॉट होती है और सामने ही रोड क्रॉस करके बट मेरी बेटी की स्कूल बस आती है। मेरी बेटी की नहीं बल्कि मेरे बेटों की भी आती है जो हाई स्कूल में है। तो घर का काम मैंने स्टार्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने अपनी कैबिनेट्स खोली तो वहाँ पे मुझे ये बॉक्स नज़र आया। ये मेरे क्वार्टर्स और मतलब चेंज जो बचती है मेरे बैग में हैवी हो जाती है तो मैं उसको जमा करती जाती हूँ। कभी जो है ना मैं जिप लॉक बैग में जमा करती रहती हूँ और कभी जो है मैं एक बॉक्स मेरे पास है बड़ा सा, उसमें डालती रहती हूँ। तो जब ये ज़्यादा हो जाती है तो कोशिश करती हूँ क्वार्टर्स उसमें निकाल लूँ क्योंकि क्वार्टर्स तो फिर भी हमारे काम आ जाते हैं। थोड़ा बड़ा सा कॉइन है तो यूज़ करने में भी इजी होता है। कभी हम फार्म पे जाते हैं तो जो है ना बच्चे वहाँ पर एनिमल्स की फीड के लिए यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी जगह पे एक क्वार्टर इजीली यूज़ हो जाता है, बल्कि छोटी जो चेंज होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है यूज़ करने में। तो उसको जो है ना मैं हमारे पास मशीन होती है स्टोर्स में लगी, तो उसमें मैं डाल लेती हूँ, मुझे पैसे बिल्स की सूरत में मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 सेंट है। ये 1 सेंट जब हम पाकिस्तान से आए थे अमेरिका तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1 रुपये की थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है और 1 रुपया कम हो चुका है। ये 5 सेंट्स है और छोटा वाला जो है वो 10 सेंट्स है और उससे बड़ा जो है ना वो क्वार्टर है 25 सेंट्स। तो चेंज अब तक भी यहाँ पर यूज़ हो रही है पाकिस्तान में। तो जो कॉइन्स हैं वो उनकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हम ये क्वार्टर्स 10 सेंट्स 1 सेंट और 5 सेंट ईज़िली यूज़ करते हैं और हमें बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। ये डॉलर का है, $1 का मतलब कॉइन है। इससे बड़ा अभी तक कोई भी कॉइन तो नहीं निकला। बस यही मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ा यही है। क्या कहूँ कि क्वार्टर क्वार्टर तो नहीं, कॉइन्स में ये सबसे बड़ा कॉइन यही गोल्डन वाला है। तो मैंने क्वार्टर्स और बाकी चेंज अलग कर लिए हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी सारे मेरे जमा हो चुके हैं। ये तकरीबन
मेरे ख्याल में $50 या $60 तो होंगे ही होंगे। क्वार्टर्स भी शायद क्वार्टर के साथ साथ मिलाकर $50-60 होंगे। तो क्वार्टर के बाद जो है अब जो है मैं अपने कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर रही हूँ। जितना मेरे से होगा आज तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है। लेकिन एक आइडिया था मेरे जहन में कि मैं जो है ना थोड़ा, मेरे पास ये काफ़ी सारे मसाले थोड़े थोड़े से बचे हुए थे, क्यों ना मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। उसके लिए मैंने एक ट्रिक सोची है, वो मेरी अपनी नहीं है, ट्रिक तो नहीं कहूँगी, आइडिया ही कह सकती हूँ। एक तो मैं इनको छोटे से मतलब जो बैग्स हैं जिप लॉक होंगी उसमें डाल के रखूँगी और उन पर नेम्स वगैरह लेबल कर लूँगी। और दूसरा आइडिया ये कि मैं एक जो है ना, जो भी मेरे पास चीज़ें मैं एक बॉक्स में डाल रही हूँ जिसमें मतलब छोटे बचे हुए मसाला जात, तो उनको जो है ना मैं लेबल करूँगी एक पेपर पर, और वो पेपर मैं कैबिनेट पर लगा दूँगी जहाँ पर मैं ये बॉक्स रखूँगी। मसालों की डेट भी मैं साथ में लिख लूँगी कि वो कब एक्सपायर होंगे, उनकी एक्सपायर डेट कब है, तो मुझे ईज़ी लगेगा। मैं हर वक्त ढूंढती रहती हूँ कि ये मसाला मेरे पास है तो सही, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो अब मेरे लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर मैं जो है ना ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके और लेबल करके रखूँ तो। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसे लगा। वैसे ये मेरा आइडिया तो नहीं है अपना, मैंने जो है ना ये आइडिया लिया है अपनी क्लास टीचर से। वो जो है ना कैबिनेट्स पर वो तो बाहर से ही लेबल कर लेती हैं ताकि जो भी चीज़ उठानी हो या ढूंढनी हो तो वो इजीली मिल जाए। जैसे मार्कर्स हुए, क्रेयॉन्स हुए, नोटबुक्स, प्लेन पेपर या जो भी चीज़ें हैं वो लेबल कर लेती हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, उम्मीद है आपको भी मेरा आइडिया पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे करके रखेंगे तो आपको हर वक्त जो है ना अपनी चीज़ें उथल पुथल नहीं करनी पड़ेंगी। ये उथल पुथल ही होती है, हम परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ तो हमारे पास ही लेकिन हमें मिल नहीं रही। अभी तो मैंने काफ़ी थोड़ी क्लीनिंग की है, कोशिश करूँगी कि इसको कंटिन्यू रखूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। बस ये काम ख़त्म करके मैं जाऊँगी, मैंने कोविड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक ही है। बस यही एक आइडिया था जो मुझे आपसे शेयर करना था, और मेरी दुआ कीजिएगा कि मेरा रिज़ल्ट सही है। अगर वीडियो और आइडिया पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। आप सब भी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Waiting for my COVID results.